एक कहावत आपने अपने बड़ों से जरूर सुनी होगी कि संगत से गुणात है और संगत से गुणजात। यानी आपके अंदर के गुण इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि आपकी जो है वो संगति कैसी है। और इस वक्त के जो हालात हैं, ये कहावत कंगना रनौत पर एकदम फिट बैठती है। अब देखिए ना, कंगना जब नई नई राजनीति में आई थी तो कैसे अल्हड़ बयानबाजी करती थी। कितनी बार तो बीजेपी ने उनके बयान से खुद को किनारे तक कर लिया है, मगर अब लगता है कि कंगना राजनीति के पथ पर अपने पैर जमाने लगी है और एक एक कदम बड़ी ही फूंक फूंक कर रखने लगी है। तभी तो बन गई है सनातन की पक्की हिमायती। आज आपको बताएंगे कि कैसे कंगना ने थामी सनातन की बागडोर। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत मुंबई में आयोजित भव्य राम कथा कार्यक्रम में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में पूज्य संत स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने भाग लिया और रामायण पर अपने आध्यात्मिक प्रवचन का 7वां दिन मनाया। कार्यक्रम में कंगना की उपस्थिति ने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता से उनके गहरे जुड़ाव को लोगों के सामने रखा। अपनी स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कंगना राम कथा के दौरान भक्ति में लीन है। उनके हाथों में आरती की थाली है और वह आंखों को बंद कर प्रभु की आस्था में डूबी है। राम कथा के समापन के बाद कंगना ने मीडिया से बात की। उनकी बातें सुनने से पहले आपको ये बता दें कि 2024 के अंतिम मन की बात में पीएम मोदी ने महाकुंभ पर कई बातें कही थी। मोदी ने कहा कि महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश का मंत्र सभी लोग आत्मसात करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा पर देशवासी चले। मोदी के इस बयान पर कंगना ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, मगर उससे पहले जरा सुनिए कि कंगना ने मुंबई में आयोजित राम कथा पर क्या कहा। आप उनकी बातों से अंदाजा लगाइए कि वो अब कितनी मैच्योर बातें कर रही हैं। सामने देखा, हम सब भाव विभोर हो गए। उन्होंने जिस भाव से पूरी कथा राम की वो सुना। सब रामायण जानते हैं, बहुत अच्छे से परिचित है, लेकिन फिर भी और उससे भी बड़ा वो जो राष्ट्र प्रेम से हर इंसान के धार्मिक कर्तव्यों को भी राष्ट्र कर्तव्यों से जोड़ते हैं, वो मुझे लगता है युवा पीढ़ियों के लिए ये सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा गुरुजी कहते हैं कि राष्ट्र सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं होता है, राष्ट्र के संस्कार होते हैं, राष्ट्र का एक धर्म होता है और सबसे बड़ी बात जो है राष्ट्र का एक चिन्ह होता है। तो आई थिंक जो सनातन है और श्री राम का जो चरित्र है वही हमारी सनातन संस्कृति का चिन्ह है। इसके बाद कंगना ने पीएम मोदी के महाकुंभ पर दिए गए बयान पर भी अपनी बात कही। कहा, हमने इतिहास में कई बार देखा है, चाहे वह अंग्रेजों का समय हो या फिर अलग अलग राजनीतिक दलों का दौर, हमें विभाजित करने की कोशिशें हुई हैं। कंगना ने यहां बटोगे तो कटोगे का भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। हमें ये बहुत बार देखने को मिला है, चाहे इससे पहले भी, चाहे वो अंग्रेजों का वक्त हो या इससे पहले कई राजनीतिक जो है पार्टियां हो, उन्होंने हमें बांटने की कोशिश की है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस देश को संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं और एक देश को जो है जब तक हम एक है, नेक है, बटेंगे तो कटेगा का जो नारा हमें दिया हुआ है, ये आज की जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। तो महाकुंभ जो है हमारे देश की जो संस्कृति का एक बहुत ही विशाल काय जो है एक उदाहरण है। तो उसमें सब हिस्सा ले और मैं भी उसमें हिस्सा लेने के लिए बहुत उत्सुक हूं। कंगना ने यहां उद्धव पर भी बात कही। उनसे पूछा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व की ओर झुकाव पर आप क्या कहेंगी, तो उन्होंने जवाब में कहा कि हम सभी को अपनी जड़ों से जुड़ने में गर्व महसूस होना चाहिए। सनातन धर्म से जुड़ने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। अपनी रूट्स को, सभी को अपनी रूट्स, उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। सभी को जो है सनातन धर्म से जुड़ने में कोई संकोच, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एक वक्त हम था, हमें भी कोई ना कोई स्कूल में कोई एजुकेशन थी, हम भी भटके हुए थे, तो हमें भी ऐसे ही महापुरुषों ने, गुरुओं ने, चाहे विवेकानंद हो, चाहे सदगुरु जी हो, रामभद्राचार्य, इन्होंने हमें जोड़ा संस्कृति से। तो मैं युवाओं को कहना चाहूंगी कि अपनी संस्कृति से जुड़ने की कोई शर्म नहीं है। ये कंगना उस कंगना से बेहद अलग दिखाई देती है जो वो राजनीति के शुरुआती दौर में थी। अब वो सनातन पर सोच समझकर बयान देती हैं। कंगना अब हिमाचल की महिलाओं के लिए डटकर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। वह यामी गौतम जैसी एक्ट्रेस का हवाला देकर हिमाचल की महिलाओं के लिए एक उदाहरण सामने रखने का प्रयास कर रही हैं। कंगना रनौत ने एक स्टोरी डाली थी। इसमें उन्होंने खुद को कड़ी मेहनत करने वाली महिला बताया था और साथ ही प्रीति जिंटा
यामी गौतम और प्रतिभा रांता जैसी हिमाचल की अपनी साथी अभिनेत्रियों की भी तारीफ की थी। उन्होंने लिखा, पीपल ऑफ हिमाचल, जब मैं हिमाचल आती हूं और देखती हूं कि हमारी महिलाएं हमारे बराबर या हमसे बेहतर दिखने वाली हैं, खेतों में अधिक परिश्रम करती हैं, कोई इंस्टा नहीं, कोई रील नहीं, मेहनत करती है और अपना गुजारा करती हैं, मुझे लगता है कि उन्हें निश्चित रूप से कुछ प्रचार की जरूरत है। हिमाचल की आवाज बनने के साथ साथ उनका सनातन के प्रति लगाव उन्हें एक परफेक्ट नेता बनाता है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कंगना मोदी और योगी से काफी कुछ सीख रही है और ये उनके राजनीति के करियर के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।